अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है। पहले समझ लेते हैं ये लिखा क्या हुआ है। ये जो सिंबल लिखा है इस टाइप से, इसे कहते हैं हम सम या समीशन, ठीक है ना। इसे कहते हैं हम जोड़। यानी कि इस सिंबल को लिखा होना मतलब ये दर्शा रहा है कि जोड़ना है। किसको जोड़ना है? इस सिंबल के सामने जो लिखा है उसे जोड़ना है। मीन्स ये हुआ कि ये जो इसके सामने लिखी हुई संख्या है 2 + 3 की पावर n, इसको जोड़ना है। ओके, जोड़ना किस तरीके से है? जो नीचे लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है n = 1। दैट मीन्स कि n की जगह पर आपको 1 लिखना है, ये देखिए 1, और फिर नेचुरल नंबर लेके चलना है। यानी कि यहाँ पर आप फ्रैक्शन नहीं लेते हो। ओके, n की वैल्यू 1 लिखनी है, फिर n की वैल्यू 2 लिखनी है, फिर n की वैल्यू 3 लिखनी है। इस तरीके से आपको 11 तक लिखनी है। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू n की 11 है। ऊपर लिखा होना मतलब मैक्सिमम को दर्शाता है, और नीचे जो वैल्यू दे रखी है वो मिनिमम को दर्शाता है। ओके, तो ये आपको पूरी कंडीशन समझ में आती है। यानी कि सम करते हुए लिखना है, पहले 1 लिखना है, फिर 2, फिर 3, ऐसे 11 तक। तो किस तरीके से इसको हम अगर देखें तो नॉर्मल फॉर्म इसकी क्या होगी? इसकी नॉर्मल फॉर्म ये होगी कि हम इसे लिखेंगे 2 + 3 की पावर 1 लिखेंगे, फिर देन आगे बढ़ेंगे तो 2 + 3 की पावर 2 लिखा जाएगा, फिर उसके बाद 2 + 3 की पावर 3 लिखा जाएगा, और इसी तरीके से हम इसको कब तक लिखेंगे? 2 + 3 की पावर 11 तक लिखेंगे। तो आपको समझ में आ गया कि अगर इस फॉर्म में कोई क्वेश्चन लिखा हो तो उसको कन्वर्ट करके हम किस तरीके से लिखते हैं। अब यहां से आइडेंटिफाई करना है कि ये सीरीज का कौन सा पार्ट है, यानी कि एपी है या जीपी है। तो सबसे पहले तो आप देखते हो हर संख्या प्लस में लिखी हुई है, तो ये जो आपके सामने 2 लिखा हुआ है 11 टाइम्स, 11 बार लिखा हुआ है, इसको आप लिखेंगे 2 + 2 + 2 एंड सो ऑन टू 11 टाइम्स। यानी कि 11 बार तक आपको 2 ही लिखना है। अलग कर दीजिए इसे, प्लस का निशान लगाइए, फिर उसके बाद 3 की पावर 1 + 3 की पावर 2 + 3 की पावर 3 एंड सो ऑन टू 11 टाइम्स तक ये भी है 3 की पावर 11। अब गौर से आप देखेंगे तो ये जो पहली वाली जो नंबर दिखते हैं, अगर आपको एक ही जैसी संख्या बार बार रिपीट हो रही हो प्लस में, तो आप उसी से मल्टीप्लाई करा देंगे जितनी बार वो रिपीट हो रही है। यानी कि अगर ये संख्या 11 बार लिखी जाएगी सेम संख्या, तो हम लिखेंगे 2 × 11। इसको आप जनरली समझ सकते हो, जैसे कि मैंने कहा 3 + 3 + 3, अगर आप जोड़ेंगे तो 3 और 3 6, 6 और 3 9 होते हैं। लेकिन अगर आप तीन बार रिपीट हो रहा है तो 3 × 3 भी 9 ही होते हैं। जैसे मैंने कहा 2 + 2 + 2 + 2, अगर मैं जोड़ूंगा तो 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8 होता है। लेकिन 2 4 बार आ रहा है तो हम 2 की मल्टीप्लाई 4 से कराएंगे तब भी 8 आएगा। कोई संख्या बार बार जितनी बार आती है उतने से मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ जाता है। तो इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारा ये जो है 2 × 11 कर दिया हमने, और आपका आंसर आ गया। आप चाहो तो 2 को 11 बार जोड़ भी सकते हो और 2 की 11 से मल्टीप्लाई भी करा सकते हो। ठीक है, अब चलते हैं हम आगे। आगे हमारे पास क्या दिखा हुआ है? ये जो है आपके सामने ये जीपी है, और जीपी है तो इसमें फर्स्ट टर्म भी होगी यानी कि 3। उसके बाद इसमें कॉमन रेशो भी होगी, यानी 3 की पावर 2 डिवाइड बाय 3 की पावर 1, डिवाइड में पावर घट जाती है तो इसका मतलब 3 आ जाएगा, है ना। 9 ये आएगा आपके सामने, 9 ये आएगा 3, आप डिवाइड करेंगे तो फाइनली आंसर 3 आ जाएगा। आर जो है वो बड़ा है 1 से, तो इसका मतलब हो गया हम सम का फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर एन की वैल्यू यहाँ पर 11 दे रखी है, एन की वैल्यू देखो 11 है क्योंकि 1 2 3 4 11 तक जा रहा है। तो अब आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे? फॉर्मूला आपके सामने होता है Sn = a r की पावर n - 1 डिवाइड बाय r - 1। तो यहाँ पर लिखेंगे a की जगह पर 3, ब्रैकेट ऑफ r की जगह पर 3, और पावर n की जगह पर 11 -1 अपॉन में 3 - 1। देन आगे सॉल्व करते हैं तो ये आपके सामने आ जाएगा 22 प्लस का 3 ब्रैकेट ऑफ, आप इसे सॉल्व करेंगे 3 की पावर 11 को। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर से इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर अलाउड नहीं है कैलकुलेटर तो फिर आपको क्या करना है? आपको सिंपली इसको यहीं तक छोड़ देना है, 3 की पावर 11 को आगे सॉल्व नहीं करना है। बट मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको। 1 7 7 1 4 7, ये इसका मल्टीप्लिकेशन करने के बाद यानी कि 3 × 3 × 3 × 3 ऐसे कर देंगे आप 11 टाइम 11 टाइम्स, है ना। 11 बार ये आपको लिखना है। तो इसके जो कैलकुलेशन करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो ये है आपके सामने 177 147। माइनस का 1 करेंगे, अपॉन में 2 लिखेंगे।
देन एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम आएगा 22 की मल्टीप्लाई कराएंगे 2 के साथ प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 177146 आ जाएगा ना, 1 माइनस कर देंगे यहाँ पर, ये 1 माइनस हो गया, डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। जब इसे सॉल्व करेंगे फर्दर तो ये आएगा आपके पास 44 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे, मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा आंसर आएगा 531438 डिवाइड बाय 2 एंड देन इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 531482 डिवाइड बाय 2। द फाइनल आंसर इज 265 एंड 741। ये कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर से करो तो बेहतर है, अगर कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में। अगर अलाउ नहीं है, जिनके क्लास में अलाउड नहीं है कैलकुलेटर, तो उसे यहाँ पे छोड़ना पड़ेगा, यानी कि क्वेश्चन का फाइनल आंसर उसे यहाँ देना होगा 3 की पावर 11 तक। ओके, तो आपको समझ में आ गया किस तरीके से क्वेश्चंस किए जाते हैं। ये जीपी की सीरीज का क्वेश्चन बनता है, ऐसा एपी की सीरीज का क्वेश्चन भी बन सकता है। ओके, अब चलते हैं हम असाइनमेंट के पास। तो असाइनमेंट में सिंपली 2 और क्वेश्चन हैं जो आपको करने हैं और इनके आंसर्स ये मैंने करा दिया है। इनके आंसर्स, इनके सेकंड और थर्ड का जो आंसर है वो आंसर आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा।